चलिए आज आपको बताएंगे क्लास 9 मैथ भारतीय भवन प्रश्नमाला 7 के बी। प्रश्नमाला 7 के बी में आपको हम परिमेय का विलोम जो बताए हैं वो बता देते हैं, एक बार दोहरा देते हैं। एक अभिगृहित बताया है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान होते हैं। ये अभिगृहित है। क्या है? क्या बोले कि दो समांतर रेखा को, याद रखिएगा अभी तुरंत इस जरूरत पड़ेगा इसका। क्या बोले? जब दो समांतर रेखा को, पहले बोले दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान होते हैं। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान होते हैं। इलेनिया के ऊपर संगत कोण, इलेनिया के ऊपर संगत कोण, इलेनिया के नीचे संगत कोण, इलेनिया के नीचे संगत कोण समान होते हैं। पहला ये अभिगृहित है। क्या है? अभिगृहित है। दूसरा में बताया है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण समान, एकांतर मैंने उल्टा बताए थे, इधर से तो इधर से, इधर से तो इधर से, एकांतर कोण समान होते हैं। दूसरा बताए। हेलो उधर क्या है? इधर देखिए ना। तीसरा बताए हैं आपको कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तीन को बताए ना। तीन गो में एक गो अभिगृहित है, दो गो परिमेय जो हम सिद्ध करके आपको बताए हैं। अब तीनों का विलोम है, तीनों का विलोम बोल रहे हैं। जब दो रेखा को, अगला बार बोले तो दो समांतर रेखा को, अभी की बोल रहे हैं? जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान, तो ये दोनों रेखा समांतर। एकांतर कोण समान तो ये दोनों रेखा समांतर। अंतः कोण के मान 180 डिग्री, दोनों रेखा समांतर। ये विलोम है, तीनों का ये विलोम। कोई दिक्कत? तुरंत जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी चलिए सब निकाल लीजिए अपना चैप्टर। कार्य क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरे। एक में क्या है? रिक्त स्थान को भरे, है ना? एक में क्या कह रहा है? यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को, जैसी दो रेखाओं बोल दिया, दो समांतर नहीं बोल रहा, समांतर बोला, संगत कोण समान, एकांतर कोण समान, अंतः कोण के मान 180 डिग्री। और जैसी बोल दिया, क्या बोला? जब दो रेखाओं को, की बोल रहा है? यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे एकांतर कोण का युग माने जोड़ा, दूगो एकांतर कोण समान तो दोनों रेखा समांतर। कि बोले कि दो रेखा, कोई तिर्यक रेखा दो रेखा को काटती है, एकांतर कोण समान। अभी तुरंत बताए हैं कि दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण समान तो ये दोनों रेखा समांतर। एक में की भरा जाएगा? समांतर। एक तिर्यक छेदी रेखा अभी समांतर रेखा को कर रहा है। क्या कर रहा है? नंबर बी में एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एक करती है और एक युग एकांतर कोण x y हो तो x और y के बीच में क्या होगा? समान। क्या होगा? समान। ठीक कह रहा है कि दो समांतर रेखा को, ये दोनों क्या है? L और M क्या है? L M क्या है? समांतर। कोई तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या? एकांतर कोण दिया हुआ है x और एगो y। एगो क्या दिया हुआ है? x और y। यहाँ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखे, आपका मन होगा यहाँ लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं। तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण तो x और y क्या हो जाएगा? समान होगा ना? समान नहीं, समान। क्या होगा? समान। ठीक, समांतर तो कह ही रहा, क्वेश्चन में समांतर नहीं कह रहा है। अब नंबर
सी यदि दो रेखाओं को, अभी देखो समांतर नहीं बोला, दो रेखाओं को एक अन्य रेखा यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे आपस में समांतर होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि यदि दो रेखाएं, दूगो रेखा क्या है, दूगो रेखा, यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर है, एगो रेखा जो है वो करीकी है, समांतर है, क्या है, ये दोनों जो है एकर की है, समांतर है, तो ये तीनों आपस में की हो जाएगा, समांतर नहीं होगा, ये दोनों एकर समांतर, तो ये एकरो समांतर, ये एकरो समांतर होगा कि नहीं, की भरा जाएगा समांतर, क्या भराएगा समांतर। अच्छा एबीसीडी लिखा हुआ आपके है, एबीसीडी लिख लीजिएगा। डी में देखिए यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखा एल और एम को इस प्रकार काटती है, संगत कोण समान तो दोनों रेखा संगत कोण समान तो दोनों रेखा समांतर, दोनों रेखा समांतर तो संगत कोण समान की है तो उल्टा सीधा ही है, तो क्या हो जाएगा समांतर। देख लीजिए उत्तर, देख लिए आज चलिए ठीक। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिक्त निम्नलिखित आकृतियां में m और n समांतर है तो इसके अनुसार रिक्त स्थान को पूर्ति करें, है ना। क्या कहा दिया है, m और n दोनों क्या है समांतर है। 2 के a इस रेखा को m बोला है, इस रेखा को n बोला है। कोई तिर्यक रेखा जो है इस प्रकार काट रहा है, इसका मान दिया हुआ है x, इसका मान y और इसका मान 62 है। देखो जैसी बोल दिया है कि m समांतर n, तो इस जब समांतर बोले तब दूगो परिमेय आएगो विपरीत बताए, क्या क्या बताए, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण एकांतर कोण अंतर कोण का योग 3 को बताए आपको, जिसमें दूगो परिमेय है एगो अभिविपरीत बताए हैं। तो ये दोनों क्या बोल दिया है समांतर, क्या बोला है दोनों समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो 3 चीज उत्पन्न होगा, क्या क्या उत्पन्न होगा, संगत कोण एकांतर कोण अंतर कोण का योग। आधा बोलता आधा चुप है, क्या बात है, क्या बोले कि जैसी समांतर की दोनों समांतर होगा तो दिमाग में 3 बात ख्याल में आना चाहिए। वो बात 3 बात दिमाग में आना चाहिए। क्या किया, संगत कोण समान एकांतर कोण समान अंतर कोण का योग, कोई दिक्कत। आज जब इन तीनों में कोई एक रहे तो समांतर, क्या समांतर, मगर एकदम कह दिया पहले समांतर, तो ये तीनों होना चाहिए, संगत कोण समान एकांतर कोण समान अंतर कोण का योग। ध्यान दीजिए एक संगत कोण, क्या चीज संगत कोण, ध्यान दीजिए ई लेनिया के ऊपर एक संगत कोण कौन हो जीते, ई लेनिया के ऊपर होता है ना, संगत बताया है ना, ई लाइन के ऊपर 65 तो ई लाइन के ऊपर 65 काहे है समान, काहे कि दो समांतर रेखा कोई दिया रेखा प्रतिच्छेद संगत कोण समान हो है ना। आप ध्यान दीजिए दो समांतर रेखा को कोई दिया रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण, एकांतर बने कोई बताइए ना उल्टा, ई एन से तो ई एन से, ई 65 तो ई 65, कोई दिक्कत। दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान, ई लेनिया के नीचे है तो ई लेनिया के कितना हो जीते 65, यानी बाई के मान आ गए तो कितना 65 डिग्री, बाई के मान 65, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करके अंतर कोण का योग कितना होता है, कितना होता है 65
65 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री और घटा 65 डिग्री बराबर 115 की 25 15 डिग्री 115 डिग्री। बस समझ में आई लो। एक से सब आगे लेकिन है एक से नहीं सब्जी जब समांतर रहते तो कौन चीज रहती दिमाग में बात तीन चीज कौन सी संगत कोण समान एकांतर कोण समान अंतर कोण का योग। इसको और एक तरीका से बना सकते हैं आप इसको और एक तरीका से आप बना सकते हैं। बस एक ऊपर बढ़िया से फोकस कर लो फिर अपने बन जाएगा। देखिए इधर जब दो रेखा जिस बिंदु पर काटती है तो समूह कोण की होता है ई 65 तो ई कितना हो गए 65 मगर हमरा वो तीनों बनाना है काहे कि समांतर है वह तीनों बनाना है यो एक बना सकता है क्योंकि ये तरीके भी बता दिए हैं। अब दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण समान ई लेनिया के नीचे y बराबर 65 डिग्री का है संगत कोण कौन सी है संगत कोण है। अब अंतः कोण का योग 180 डिग्री अंतः कोण से अंतः कोण किसको कहेंगे दोनों लाइन के अंदर होना चाहिए दोनों लाइन के अंदर मैंने अंदर बताए हैं तो 65 प्लस x अंतः कोण का योग कितना होता है x बराबर 180 डिग्री और घटा 65 डिग्री बराबर 100। तो दिक्कत आए नहीं सर रिक्त स्थान को भरना है इसलिए विशेष रूप से नहीं बनाना है बता देना हल्का हल्का खाली आंसर तो लाना है खाली भरना है ना। यहाँ m है यहाँ n है ना तिर्यक रेखा यहाँ y है ना y है ना i x और e 100 सबसे पहले m समांतर दिया हुआ जैसे ही दिया हुआ रहे तो हमारे दिमाग में तीनों चीज उत्पन्न होता है संगत कोण समान एकांतर कोण समान अंतर कोण का योग इतना उत्पन्न होता है जी। चलिए देखिए इधर आ जाइए जब दो रेखा जिस बिंदु किसी एक बिंदु पर काटती है तो समूह कोण की होता है मतलब तो छोड़ दो इससे नहीं बनाइए संगत कोण से चले तो ई लेनिया के नीचे कितना आ जाएगा 100 आगे ले जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोणों का योग आसन कोण से आसन कोणों का योग की होता है 180 डिग्री होता है ना तो x प्लस है ना दोनों ई सरल रेखा आई किरण आधारित यही पर खड़ा है तो x प्लस 110 बराबर 180 डिग्री x बराबर 180 डिग्री प्लस में उछल जाएगा तो माइनस पे बराबर 70 डिग्री और चूंकि x बराबर y कोण x बराबर कोण y का है समूह कोण है आज दोनों मुंह में मिले है तो जो x के मान कितना है 70 डिग्री तो y के मान भी की हो जाते कितना डिग्री ढेर तरह से इसको बना सकता है यार जब तीन चीज दिमाग में आपका है तो ढेर तरह से बना सकते हैं इसका ही समूह कोण इसका ही है समूह कोण अब अंतः कोण का योग ई हो गया 110 डिग्री तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए 110 डिग्री में 180 में 110 घटा के कितना आ जाए कितना आ जाए 70 ऐसे कि नहीं आगे 170 या संगत ये दोनों संगत कोण से चला है ना ये दोनों संगत कोण से चला है अब ई कोण आई कोण कितना है ई कोण आई कोण की है नहीं एकांतर एन से एकांतर हो है ना तो ये 110 ई भी ई लेनिया के ऊपर कितना हो गया बोले 110 अब कोई सरल रेखा पर कोई किरण
70 तो ई या अंतर कोण ये दोनों जोड़ के आना चाहिए 180 180 में ये बदले 110 ये कितना हो गया 70 12 तरीका से बना सकता है ये तीनों विधि से बना सकता है नहीं अभी तक आपको क्या क्या हम बताए हैं संगत कोण समान एकांतर कोण समान अंतर कोण का योग 180 डिग्री और सम्मुख कोण समान सम्मुख कोण भी बताए हैं अगला ये भाई एक है और कितनी देले है ई है x है आई है y आई है 115 सबसे पहले m समांतर n है ना दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण इलेनिया के ऊपर संगत कोण होते हैं इसलिए y बराबर 115 का है संगत कोण है इलेनिया के ऊपर y इलेनिया के ऊपर 115 इलेनिया के ऊपर संगत कोण बताए हैं संगत कोण y का मान कितना आ गया जब y का मान 115 आ गए दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तारता कोण का योग x + y बराबर 100 का है अंतर कोण है अंतर कोण का योग 180 डिग्री जानते करते हैं आप जानते हैं ना जी अब x का मान निकालना है y का मान कितना आया बराबर 180 प्लस दूसरा जाएगा तो x बराबर 180 डिग्री घटा 115 डिग्री बराबर 65 डिग्री कितना समझ गए हाँ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हाँ सबको समझ में आ रहा है बात से नहीं समझना ज्यादा समझना थोड़ी ऐसी नहीं है हाँ एक क्रमांक कितना बदल गया हाँ 110 से लगभग राइटर साइड के कोई रिलेशन है वो 110 से समय दे रहा है दो बन दे ले कितना है x है ना x का मान पूछ रहे हैं ऐसे यहां भी दे ले ना ई कौन ऐसे दे ले ना अब कुछ नहीं दे ले खाली दे ले m समांतर n दो समांतर रेखा कोई त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान ई आई समांतर है ना आई त्रिज्या छेदी रेखा अरे वो ई त्रिज्या छेदी रेखा है ना हां हमरा x का मान निकालना तो काल के ने बहुखिए नहीं बहुखिए हां चलिए देखिए इधर दो समांतर रेखा में कोई त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे संगत कोण समान इलेनिया के ऊपर संगत कोण का मान कितना हो ये अगले 110 तो ये भी कितना हो 110 डिग्री और दो सभी किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोण के मान दोनों कोणों का योग 180 डिग्री 180 में दे ले कितना है ना x आसन कोण से आसन कोण से है ना x + 110 बराबर 100 है ना कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो बने आसन कोण का योग x बराबर 180 डिग्री प्लस दूसरा नहीं देता माइनस इसलिए x बराबर 70 डिग्री और बताओ तो और कैसे बना सकते हैं समूह कोण से हाँ समूह कोण से बना सकते हैं जी समूह कोण से ई 110 तो ई 100 ई कोण की एकांतर कोण एकांतर नहीं होते इधर से एकांतर कोण ई 110 तो ई भी 110 आई दोनों कोण के योग 100 कोई दिक्कत नंबर 3 नंबर 3 बगल के चित्र में m और n समांतर है बगल के चित्र दे है ना
एम और एन, यहाँ एम है, यहाँ एन है, समांतर। कोई तिर्यक छेदी रेखा काट देंगे ना, यहाँ दे ले 1, यहाँ दे ले 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5 6 7 8। हो गए ने आए, अब इन्हें दे ले है आए, जैसी ई समांतर। अच्छा निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है ये निकाल ले आए। तो हम जानते हैं कि एम समांतर एन, दो समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को कोई तृतीय रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो की जानो संगत को और तीनों बोलो जी। और हम कहे पढ़ते हमरा प्रवेशवा कि बोले दो समांतर रेखा को कोई तृतीय रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कौन समान, अंतर कौन सहयोग, ये तीन चीजें। अब देखो सत्य असत्य में एक में की कर ले कौन 1 बराबर कौन 6, 1 और 6 कही आओ, 1 और 6 ई लेनिया के ऊपर है, ई लेनिया के ऊपर संगत कौन है। और जब समांतर संगत कौन समान, संगत कौन है जीते, संगत कौन है, संगत कौन समान है तो की हो गए, ये तो सही है ने। दो समांतर रेखा कोई तृतीय रेखा प्रतिच्छेद करे, अभी तुरंत बोलो कि संगत कौन समान हो गए, तो ई लेनिया के ऊपर है 1, ई लेनिया के ऊपर है 6, तो 1 और 6 समान होते हैं ने, तो वह कर ले 1 और 6 समान है, सत्य है क्या सत्य। नंबर 2 की कर ले 2 प्लस कोण 5 बराबर, जैसी 180 डिग्री के दिमाग में क्या होते कि अंतर कोण होते है ने। अब देख लीजिए दोनों अंतर कोण है कि नहीं, 2 और 5 है ने, 2 है, ये 2 है, ये 5, ई लेनिया के ऊपर है, आई लेनिया के ऊपर है, अंतर कोण होता है, ई लेनिया के ऊपर है, ई लेनिया के ऊपर कौन हो वो संगत कोण है। यहाँ कर ले संगत कोण समान है वो है, संगत कोण के मान 180 हो गए, संगत कोण अंतर कोण के मान 180 डिग्री हो गए, मतलब 4 और 5 के होते योग 180 डिग्री, 3 और 6 के होते योग 180 डिग्री। सही है कि गलत, सत्य है कि असत्य, सत्य, कोई सत्य, असत्य है तो कोई सत्य, गजब गजब बुद्धू है। कौन 3 बराबर कौन 7, कौन 3 बराबर कौन 7, 3 और 7 के हिया 3 और 7, ई लेनिया के कौन कौन संगत कौन की हो वो है, संगत कौन की हो वो है, कौन ची समान, हाँ समान की हो वो है, समान माने है बराबर, सही है कि गलत, सही। कौन नंबर 4, डी नंबर कौन 4 बराबर कौन 6, 4 और 6 के हिया हो, 4 यहाँ है 6 यहाँ, 4 यहाँ है 6, कौन कौन है, कौन कौन है, कौन को एकांतर कौन की हो वो है, समान बने बराबर है, लिखल का सही है कि गलत, सही। 5 नंबर कौन 4 प्लस कौन बराबर 180 के कर मान हो वो है, अंतर कौन, अंतर मैंने की बोला लिया, दोनों लेनिया के अंदर, दोनों लेनिया के अंदर, 4 और 5 या हो कने 4 है 5 है ने, ये 4 आई दोनों लेनिया के अंदर है, ये दोनों अंतर कौन है, ये कौन सी है अंतर, अंतर कौन के योग कितना हुआ है, सही है कि गलत, सही। चलिए इसको आए, चलिए रह दीजिए, 3 तक आप ट्राई करके आइएगा, और 3 के बाद आप आगे बताएंगे। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।